नमस्कार। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह महिला हो या पुरुष हमेशा अपने आप को जवान बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उनके ऊपर बढ़ती उम्र का कोई असर ना दिखे, चेहरे पर झुर्रियां ना आए, चेहरा हमेशा चमकता रहे, ग्लो करता रहे और वह हमेशा अपनी उम्र से छोटे ही दिखे। इसके लिए दोस्तों महिला पुरुष दोनों तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। खासकर महिलाएं बहुत अधिक मात्रा में पाउडर्स, क्रीम्स या अदर कॉस्मेटिक का उपयोग करते हैं ताकि चेहरे पे निखार दिखे। किंतु होता इसका उल्टा है, चेहरा दिन ब दिन और ज्यादा बेकार होता जाता है, झुर्रियां बढ़ती जाती है और चेहरे की त्वचा जो है लटकती जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे कॉमन चीजें बताने वाला हूं जिसका यदि आप डेली लाइफ में उपयोग करेंगे तो एक दो अधिक से अधिक 3 महीने में ही आपको बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको 2 ऐसी प्रमुख होम्योपैथिक दवाइयां बताऊंगा जिनके उपयोग से आप आपके चेहरे में निखार, आपके चेहरे में ग्लो ला सकते हैं, बढ़ती झुर्रियों को कम कर सकते हैं और अपनी उम्र के प्रभाव को काफी हद तक टाल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल होम्योगी में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि मेरी चैनल की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर्स है हम उनकी बात कर लेते हैं। तो देखने में तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, किंतु यदि आप इन पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और जैसा मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उस चीज पर आप पूरी तरह से अमल करते हैं तो आपको 1 महीने या 2 महीने में ही अपनी त्वचा में इतना ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है पानी। तो आपको अपनी डेली लाइफ में अधिक से अधिक पानी पीना है। दोस्तों पानी आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है, मतलब कि उसमें नमी बनाने का काम करता है। और यदि स्किन में नमी नहीं होती तो स्किन ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है और सूखी स्किन बहुत ही जल्दी झुर्रियों का रूप ले लेती है। तो यदि आपकी स्किन ड्राई और हाइड्रेट रहेगी तो इसमें एक प्रकार से टोन स्किन की जो है वो मेंटेन रहेगी और इसमें झुर्रियां बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपका जो चेहरा हमेशा ग्लो करता रहेगा और चमकता रहेगा। दोस्तों 2 विशेष बातों का ध्यान रखें। पानी पीते समय बस आपको 2 ही सावधानियां बरतनी है। पहली बात तो खाना खाने के करीब 45 मिनट बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। 1 या 2 घूंट या कम से कम पानी आप पी सकते हैं परंतु अधिक पानी नहीं पीना है। दूसरी बात, जैसे ही आप बाथरूम करके बाहर आए हैं उसके बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। बाकी आप डेली लाइफ में सुबह से शाम तक दिन भर बार बार पानी पीते रहिए। आपकी स्किन में आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों दूसरी बात है भोजन। तो आपको आपके भोजन पर भी बहुत अधिक कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आपको अधिक से अधिक पौष्टिक और जो हरी फ्रूट्स, फल और सब्जियां होती है आपको अपने जीवन में अधिक से अधिक उनका उपयोग करना है। और जो मैदा युक्त या मार्केट में मिलने वाले तले हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं या फास्ट फूड होते हैं आपको उनसे दूर रहना है। आप फास्ट फूड से जितना अधिक दूर रहेंगे वो उतना अधिक आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। खासकर मीठा और मैदा, ये 2 चीजें ऐसी है जिनसे आप यदि पूरी तरह तौबा कर ले तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। किंतु बहुत अधिक मन है तो आप इसे कभी कभी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मीठा और मैदा दोनों आपकी स्किन को पूरी तरह से नष्ट करने का काम करता है। ये आपकी स्किन में जो छोटी छोटी सेल्स होती है उन्हें पूरी तरीके से निर्जीव कर देता है, जिसके कारण स्किन जो लटकी हुई दिखाई देती है, स्किन में बहुत सारे रिंकल्स दिखाई देते हैं, स्किन अनहेल्दी दिखाई देती है, बार बार स्किन पर पिंपल्स हो जाना, गड्ढों या निशान से पड़ जाना, ये सब बहुत अधिक मात्रा में मीठा, मैदा या फास्ट फूड खाने के कारण होता है। तो दोस्तों दूसरा जो मैंने बताया आपको कॉमन फैक्टर वो ये है कि आपको आपके दैनिक जो खान पान है उसमें अधिक से अधिक मात्रा में पौष्टिक पदार्थों का उपयोग करना है। खासकर आपको ऐसे पदार्थ खाना है जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिनमें विटामिन सी, विटामिन ई बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, चाहे वो मौसम्बी हो, चाहे संतरा हो, आंवला हो या और भी जो खट्टे फल होते हैं वो आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल है। खासकर स्किन टोन को सुधारने का काम ये सारे खट्टे फल करते हैं। इन्हें खाने से आपकी स्किन जो है पूरी तरीके से ग्लो करने लगती है। ये उसमें जो हाइड्रेशन होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और स्किन में नेचुरल ग्लो आ जाता है। दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है नींद। तो आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेने की आवश्यकता है। यदि आपकी नींद का टाइम सही नहीं है, आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते, कभी जल्दी सो जाते हैं, कभी लेट सोते हैं, कभी जल्दी उठते हैं, कभी लेट उठते हैं, इस प्रकार से यदि आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित है तो इसका असर आपके चेहरे पे जरूर दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको नींद पर्याप्त मात्रा में लेने की आवश्यकता है। मेडिकल साइंस कहता है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य होना चाहिए। किंतु मेरी आपको सलाह है कि आप नींद जब भी लें तो कोशिश करें कि 9 बजे रात से लेकर रात के 1 बजे तक की नींद जरूर लें, क्योंकि ये जो टाइम होता है, इस टाइम जो नींद आती है वो बहुत ही क्वालिटी वाली नींद होती है। तो इस टाइम की यदि आप नींद लेंगे तो उसका असर आपके चेहरे पर अलग ही दिखाई देगा। हमारा आध्यात्मिक विज्ञान भी कहता है कि 9 से 1 बजे तक वातावरण में जो जीवनी ऊर्जा रहती है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वह बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। और जो नींद है ये एक मैकेनिज्म है, भगवान का बनाया हुआ एक प्रक्रिया है, जिसमें जब हम सोते हैं तो ये जीवनी ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में हमारे द्वारा ग्रहण
ग्रहण की जाती है। तो दोस्तों ये जीवनी ऊर्जा सबसे ज्यादा रहती है 9 से 1 बजे के बीच में, और इस टाइम हम सोते हैं तो हमें बहुत अधिक मात्रा में जीवन ऊर्जा मिलती है, जिसका असर हमारे दिनचर्या पर, हमारे डेली लाइफ पर और हमारी स्किन पर जरूर से देखने को मिलता है। तो मेरी आपको सलाह है कि आप 9 से 1 की नींद जरूर लें और कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद लें। एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम कर ले सोने का और पर्टिकुलर फिक्स टाइम कर ले जागने का। इसका असर आपके स्किन पर और आपके शरीर पर बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों चौथा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है आपको डेली मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन चाहे आप 10 मिनट का करें, 15 मिनट का करें या आधे घंटे का करें, पूरी तरीके से कंसंट्रेट होने का काम करें। जब आप मेडिटेशन करते हैं और आपके विचारों की संख्या बहुत कम हो जाती है, उस समय भी आपके शरीर के अंदर जीवन शक्ति पूरी तरह से फ्री होकर प्रवाहित होती है। तो आपके शरीर में जो छोटे छोटे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं ऊर्जा के, ये मैं आपको आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से बता रहा हूं। तो आपकी बॉडी में जो ऊर्जा के छोटे छोटे पॉइंट अवरुद्ध हो जाते हैं, उन्हें पूरी तरीके से खोलने का काम मेडिटेशन यानी कि ध्यान करता है। तो आपको मेडिटेशन या ध्यान डेली करना है। इसके अलावा आपको प्राणायाम भी करना है। कुछ प्राणायाम जैसे कपालभाति या अनुलोम विलोम यदि आप डेली करेंगे तो ये भी आपके चेहरे के ग्लो को, चेहरे की चमक को, चेहरे की चमक को बढ़ाने और झुर्रियों को कम करने में बहुत ही अधिक मददगार साबित होगा। दोस्तों इसके बाद अगला फैक्टर यह है कि आपको हमेशा अपने मनपसंद काम करना है। तो जब आप मनपसंद काम करते हैं तो आपका चेहरा हमेशा प्रसन्नचित रहता है, आप प्रफुल्लित रहते हैं और आप पूरे उमंग के साथ, पूरे एनर्जी के साथ उस काम को करते हैं। उसको करने से आपको खुशी मिलती है और ये खुशी, ये प्रसन्नता और ये अंदर से जो आनंद पैदा होता है, ये आपके चेहरे के ग्लो को कई गुना बढ़ा देता है। जैसा आपने देखा भी होगा कि एक बच्चा, मासूम सा बच्चा जब हंसता है तो उसके चेहरे में एक अलग ही निखार, एक अलग ही उमंग, एक अलग ही चेहरे में ग्लो नजर आता है और यही ग्लो आपके चेहरे में भी नजर आएगा यदि आप आपका मनपसंद काम करेंगे जिसमें आपको संतुष्टि मिलती हो, खुशी मिलती हो और आनंद मिलता है। दोस्तों इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, क्योंकि जब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी जो नेगेटिविटी होती है वो धीरे धीरे आपके अंदर भी भराती जाती है। आप हमेशा उदास से रहने लगते हैं, हमेशा हर बात में अपनी हानि या अपना नुकसान या जो भी उसका नेगेटिव पॉइंट होता है आप उसे ढूंढ ही लेते हैं और इसके कारण ये जो सारी नेगेटिविटी होती है इसका असर आपके चेहरे पर भी दिखाई देता है। धीरे धीरे अवसादग्रस्त रहने लगते हैं आप, टेंशन तनाव में रहने लगते हैं, जिसके कारण झुर्रियां बहुत ज्यादा दिखाई देने लगती है, चेहरे की चमक बिल्कुल खत्म सी हो जाती है और आपका जितना भी हाइड्रेशन है वो भी खत्म हो जाता है। स्किन पूरी ड्राई दिखाई देती है, नींद नहीं हो पाती तनाव के कारण, जिसके कारण आंखों के नीचे काले घेरे और स्किन पर उसका दुष्प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको ये सभी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, केवल आपको सकारात्मक लोगों के साथ रहना है जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, हमेशा पॉजिटिव बातें करे, जिनसे आप भी पॉजिटिव रह सके और उसका असर आपकी स्किन पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों आपको कॉस्मेटिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है और यदि कॉस्मेटिक का उपयोग करना भी पड़े तो कोशिश करें कि केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स का ही उपयोग करें। इसके अलावा दोस्तों डेली एक्सरसाइज जरूर करें, डेली कुछ समय तक टहले या दौड़े, क्योंकि जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और यदि ब्लड प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, आपके चेहरे की प्रत्येक सेल्स में, प्रत्येक कैपिलरीज में प्रॉपर तरीके से ब्लड पहुंच रहा है, तो ब्लड पहुंचने के कारण पूरा चेहरा ही आपका ग्लो करता हुआ दिखेगा, चमक मारता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी कॉमन फैक्टर्स आप अपनी जिंदगी में जरूर कंट्रोल करेंगे और यदि इन सभी फैक्टर्स पर आपने आज ही के दिन से काम करना शुरू कर दिया तो 1 महीने के अंदर ही मैं आपको चैलेंज देता हूं कि कोई ना कोई व्यक्ति जरूर टोक देगा कि आपके चेहरे में इतना निखार, इतना चमक, इतना ग्लो आखिर आया कहां से। दोस्तों वीडियो के दूसरे पार्ट की बात करें तो जैसे मैंने बोला था कि 2 होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके चेहरे के निखार को काफी अधिक मात्रा में बढ़ा सकती है। तो दोस्तों पहली होम्योपैथिक दवा है वर्वेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर। यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, वर्वेरिस एक्वाफोलियम होम्योपैथी में बहुत ही प्रमुख औषधि है और चेहरे की किसी भी समस्या के लिए दी जाती है। चेहरे में ये नेचुरली ग्लो लाती है, चेहरे में निखार लाती है, चेहरा चमकता है। चेहरे में यदि कोई बारीक बारीक दाग धब्बे भी होते हैं, फुंसियों के निशान भी होते हैं, तो इसका उपयोग करने से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके उपयोग करने की बहुत आसान विधि है। इसे 15-15 बूंद सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार आधे कप पानी में पिया जाता है। इसके अलावा इसकी 10 बूंद लेकर 10 बूंद यदि गुलाब जल की ली जाए और आपस में मिला के कॉटन की सहायता से सुबह नहाने के बाद और रात में सोने से पहले चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरा नेचुरली ग्लो करने लगता है। ये बिल्कुल साइड इफेक्ट लेस होता है, किसी प्रकार के इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना ही ये कोई केमिकल है जो शरीर में आगे जाकर नुकसान पैदा करे। दोस्तों जो दूसरी दवा है वो बहुत ही प्रमुख औषधि है। आप इस औषधि के बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस औषधि का नाम है जिंको बिलोबा का मदर टिंचर। और दोस्तों इस औषधि को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है। इसे चमत्कारिक औषधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को तो सही करती है, आपकी बॉडी के पूरे पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छे तरीके से करती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो आपके
सेरिब्रल सर्कुलेशन होते हैं उसको भी इंप्रूव करने का काम करती है। इसके अलावा आपके ब्लड में जो पीएएफ होता है मतलब प्लेटलेट एक्टिवेट फैक्टर उसको कम करने का काम करती है। तो ये जो प्लेटलेट एक्टिव फैक्टर होता है ये आपके ब्लड को गाढ़ा करता है जिसके कारण ब्लड गाढ़ा होकर क्लॉट बना लेता है। तो ये जो जिंको बिलोबा का मदर टिंचर है ये पीएएफ को भी कम करने का काम करता है ताकि शरीर में क्लॉट ना बने, प्रॉपरली शरीर के हर हिस्से में ब्लड सही तरीके से सर्कुलेट हो। यदि प्रॉपरली आपके चेहरे में ब्लड सही तरीके से जाएगा, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जाएगी तो चेहरा खिला खिला, ऊर्जावान, उमंग युक्त, चमकदार और ग्लो करता हुआ स्पष्ट दिखेगा। उसके अलावा दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है और जिंको बिलोबा का जो मदर टिंचर होता है इसमें टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की भी क्षमता होती है। तो आपके शरीर में जो विषैले तत्व है वो इसका उपयोग करने से बाहर निकलने लगते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होता है। तो शरीर में यदि सूजन है, किसी प्रकार का दर्द है तो उसे दूर करने का काम भी ये करता है। तो आपके चेहरे में यदि किसी भी प्रकार से कोई विकृति आई हुई है तो उसे दूर करने का काम भी ये करता है। इसके अलावा दोस्तों जिंको बिलोबा का सीधा सीधा असर होता है आपके ब्रेन पर। तो यदि ब्रेन में किसी प्रकार के आपको मान लीजिए कोई टेंशन है, कोई तनाव है, उसे दूर करने का काम भी जिंको बिलोबा का मदर टिंचर करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप टेंशन या तनाव में है तो आपका चेहरा झुर्री भरा हुआ दिखेगा, आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे दिखेंगे या चेहरा एकदम सुस्त सा लटका हुआ दिखेगा। जिंको बिलोबा का मदर टिंचर का इस्तेमाल करने से टेंशन या तनाव भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो जाहिर सी बात है यदि टेंशन तनाव ठीक होगा, आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे तो उसका असर आपकी स्किन पर, आपके चेहरे पर अलग ही देखने को मिलेगा और आपका चेहरा वापस से ग्लो करने लगेगा। तो दोस्तों ये दोनों मदर टिंचर्स बहुत ही ज्यादा काम के हैं। पहला बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर और दूसरा जिंको बिलोबा का मदर टिंचर। दोस्तों बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर तो आप आसानी से ले सकते हैं, परंतु दोस्तों जिंको बिलोबा का मदर टिंचर इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। तो मेरी आपको सलाह है कि आप जिंको बिलोबा का मदर टिंचर बिना किसी डॉक्टरी सलाह के इस्तेमाल ना करें। यदि आप प्रेग्नेंट लेडीज हैं, यदि किसी बच्चे को दूध पिला रही हैं या आप छोटे बच्चे हैं तो जिंको बिलोबा का मदर टिंचर बिना किसी डॉक्टरी सलाह के ना लें और इसे बहुत अधिक लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।